Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss sheet number 5. आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे sheet 5 को, जबकि sheet 4 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ और जिसका जो लिंक है या मैं कहूँ कि हमने एक अलग से प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अलग से। तो 4 जो है वो मैं करा चुका हूँ बेटा, ये sheet नंबर 5 है और स्टेप वाइज मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस न हो। तो काफ़ी बच्चों को प्रैक्टिकल को लेकर प्रॉब्लम थी, तो मैं उनकी हर एक जो प्रॉब्लम है वो साथ के साथ सॉर्ट आउट है वो कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ भी डाउट लगती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके या मुझे पर्सनली कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। वही जो सीट है मैं उसको अगले दिन पोस्ट भी कर दूंगा आप लोगों के लिए, या मैं कहूँ कि आपको आसानी से समझा भी सकता हूं कि कैसे आपने उस सीट को बनाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और कुछ डाउट लगती है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं बेटा। किसी भी टाइम आप अपने जो कमेंट है वो डाल सकते हैं। मैं आपका जो कमेंट का रिप्लाई है वो बहुत जल्दी ही देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो इसमें मैंने बताया था कि स्पार्कल जो पेन है उनका इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपकी जो 4 शीट बनी है वो काफ़ी अच्छी होंगी और आपने अच्छे से काम किया होगा उन पे। चलिए, ये प्रैक्टिकल फाइल है, आपको ऐसी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो लेनी है। अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग कलर डिज़ाइन आप खुद देख सकते हैं बेटा। पेज मैंने बता दिया था, या तो दोनों साइड से लाइनिंग वाले आप ले सकते हैं, दोनों साइड हैं वो क्या हो, लाइन हो उनके, या फिर एक साइड लाइन हो या फिर एक साइड वो ड्राइंग हो। एक साइड लाइन हो और एक साइड वो क्या हो, ड्राइंग के हो। तो ऐसे हैं उनका इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं, बट उनको सीक्वेंस में कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको बेटा। और काफ़ी इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों का थोड़ा बारीकी से ध्यान दें और कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब ये ड्राइंग शीट है तो यहाँ पे आपको जो भी बनानी होगी वो मैं आपको बता सकता हूँ बेटा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम जो क्वेश्चन नंबर, जो शीट नंबर है वो है हमारा 5, और यहाँ पे आप जो क्वेश्चन नंबर है वो 5 डाल सकते हैं। एग्जाम्पल को काट दीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल का कोई रोल नहीं है हमारे। तो यहाँ तक जो आपको लिखना है वो लिखना है किस पे, लाइनिंग वाले पेज पे। जो लाइनिंग वाला जो पेज है उसके ऊपर आपको लिखना है, लाइनिंग वाले जो पेज है उसके ऊपर आपको लिखना है बेटा। जो लाइन वाला जो पेज है उसके ऊपर आपको लिखना है यहाँ तक। ये जो टेबल है आप टेबल को देख सकते हैं, और ये आपको ड्राइंग वाले जो पेज है उसके ऊपर बनानी है। ड्राइंग वाले पेज के ऊपर बनानी है तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखना है वो आपको एक वो जो टेबल सी भी दे रखी है इस तरह से यहाँ तक करना है आपको, और स्केल से लाइन लगानी है बेटा। ये ऐसे नहीं कि जैसे मैं अब हाथ से लगा रहा हूँ तो आप भी ऐसे ही हाथ से लगाएंगे, ऐसा नहीं है। आप केवल यहाँ जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे अपने स्पार्कल पेन का, और स्केल का इस्तेमाल है वो ज़रूर करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डालना है और जो स्टेटमेंट दे रखी है वो लिखनी है। अब इसके नीचे आप एक सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डाल के आपको कुछ लिखना है, वो आपको मैं अभी बताता हूँ, या इस पेज के ऊपर क्या लिखना है। इस पेज के ऊपर आपको ये लिखना है, ये सभी जो मैंने अभी अभी आपको दे रखा है ये एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो निकालनी होंगी और क्या क्या आपको ऐड करना होगा। तो ये आपको सारा का सारा है वो डाटा है वो फिल करना होगा। आप आसानी से लिख सकते हैं, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं, सिर्फ आप यहाँ तक आप लिख सकते हैं लाइनिंग वाले पेज पे। ये जो लाइन वाला जो पेज है उसके ऊपर आपको ये लिखना है, और ये जो टेबल जो दे रखी है वो ड्राइंग वाले पेज पे है वो लिखनी है आपको। ये बनानी है स्पार्कल पेन से एज इट इज़ बनानी है। ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 550 है, 550 है। तो यहाँ पे सी एफ कुमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज सेम रहेगी, पर दूसरे के अंदर क्या होगा, हम इनको ऐड कर देंगे। क्या होगा बेटा, अब हम इनको ऐड कर देंगे। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए पहला एज इट इज सेम रहेगा, दूसरे के अंदर हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो यहाँ पे जो आया है इसके अंदर हम ये प्लस कर देंगे, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट के अंदर हम नेक्स्ट ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट आ जाएगा। तो ऐसे करते रहेंगे तो हमारे पास ये जो डिजिट है वो आती रहेंगे। तो आपको पता चल गया कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो कुमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकालते हैं। तो आपको पता चल गया कि ऐड करने के बाद इनको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक कर सकते हो आप आसानी से बेटा, और ये आप एज इट इज़ लिखेंगे। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने दे रखा है बेटा। क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, और कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। एल होती है लोअर लिमिट। क्या होती है, लोअर लिमिट होती है ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट होती है एल। एन अपॉन 2, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ कि नंबर ऑफ आइटम अपॉन में 2, तो ये तो आपको पता है। सी आपको पता है, जो कुमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है बेटा। और एफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है वो है। और एच का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। एच का मतलब क्या है ये आपको पता चल गया होगा, मैग्नीट्यूड। एच का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरवल क्लास या क्लास इंटरवल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं करा चुका हूँ। देखिए लोअर लिमिट कितनी है, अभी अभी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि आप एज इट इज़ उतार सकते हैं। तो वहाँ पे लोअर लिमिट है वो है 1। चलिए क्लियर है, लोअर लिमिट मैंने आपको बता दी थी, लोअर लिमिट है 1। जबकि जो एच जो निकालनी है वो 3 - 1 = 2, वो कितनी होगी, 2 होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आइटम की। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, वो थे हमारे 2000 थे, जबकि हमने उसको कट किया तो हमारे पास कितने आ गए, 1000 आ गए। और क्या आ गया हमारे पास, जो क्युमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 550, और जबकि फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 600 है। देखिए 1 और 3 के बीच की देखनी है हमें, तो 1 और 3 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, क्योंकि 1 लोअर है तो एच कितना था हमारे पास, 3 था। तो इनके बीच का जो अंतर आएगा, सॉरी जो पहली है उसमें से हम निकालते हैं, 0 को काउंट नहीं किया जाता बेटा, ये याद रख सकते हैं। 1 और 3 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो 600 है। और 2 आपको पता चल गया कहाँ से आया है, ये एच है हमारा, तो इसलिए हमारा 2 आया है। तो आपने आसानी से कर लिया होगा यहाँ तक, आप एज इट इज़ इनको उतार भी सकते हैं बेटा। तो यहाँ तक करने के बाद आप इनको कट कर सकते हैं, जो भी आपको कट होगा वो आप इनको कट आउट कर सकते हैं, काट सकते हैं। लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.5 हेक्टेयर। दिस इज़ द आंसर, ये आपका आंसर होगा बेटा। तो यहाँ पे आपकी जो सीट जो 5 है वो कंप्लीट हुई। आपको सिर्फ एज इट इज़ या तो आप उतार सकते हैं या आप समझ के भी इनको कर सकते हैं। तो आज की सीट में बस सीट नंबर 5 को मैंने कंप्लीट किया है। कल करेंगे सीट नंबर 6 को कंप्लीट। जो सीट नंबर जो 6 है उसको भी देखेंगे, और आप इनको याद रख सकते हैं। ये जो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे इन्हीं के बारे में पूछ सकता है कि कैसे इसका जो फॉर्मूला है वो आपने कैलकुलेट किया है और कैसे नहीं किया। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीट नंबर 6 के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।